मेरा नाम है जवल सर। चलो तो टॉपिक को चालू किया जाए। देखो ये टॉपिक है डिग्री इंजीनियरिंग के लिए, डिग्री थर्ड सेम में आता है ये मैथ्स में। वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, उसमें काउचीज इंटीग्रल फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड ऑल। ओके, तो देखो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं काउचीज इंटीग्रल का। ओके, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। नाउ दिस इंटीग्रल फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट अस see what statement says. See, if f of z is analytic function, now we already know that what is analytic function and all. Analytic function within and on a closed curve C, and if A is any point within C, then f of A is equal to 1 upon 2 pi I, that closed integral f of z upon z minus a dz. This is called a statement. See guys, you can have this question that write the statement of Cauchy's integral formula, then you have to write this. Now what it says, देखो ये ऐसा बोल रहा है कि सपोज कोई क्लोज पाथ है। ओके, लेट अस हैव दिस क्लोज पाथ C। ओके, और देखो ना विद इन, देखो ये विद इन जो वर्ड है उसका मतलब सब जो इन साइड समझ लो आप लोग, एंड ऑन, यानी कि इसके अंदर या तो इस पर, इस कर्व पे अगर कोई पॉइंट है तो, और ये फंक्शन, ये जो पॉइंट है बराबर है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं ए है। ओके, नाउ दैट ए इज समवॉट लाइक दिस। ओके, देन ये जो फंक्शन से बना हुआ है ना, ये जो पोर्शन जो अंदर की साइड है, अगर उसका हमको उस फंक्शन पे अगर हमको इंटीग्रल फाइंड करना है तो आप बोलोगे सर ये तो एफ ऑफ ए लिखा हुआ है। सो द वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द रूल फॉर आवर कन्वीनियंसी, दैट ओके इट इज लाइक दिस ना, इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड. Now this is a closed continuous path. C is for continuous path, and this 2 pi I goes another side, so it's a 2 pi I into f of a. Now you guys should understand this, that this format, okay, this format, this is very important one. Let me make it in a bracket, so at least you will understand. This is a very important, okay, this is a very important formula. We are going to use this formula for the purpose of what, finding a integration. Okay, so let us understand this. Now we say that अगर सर पॉइंट बाहर है तो क्या करेंगे। देखो पॉइंट अंदर है ये, अगर कोई पॉइंट, let us have one point which is outside of this curve, then by Cauchy-Gaussert उस पॉइंट पे हम इंटीग्रल को जीरो गिनेंगे। ओके, जीरो, जितने भी पॉइंट बाहर है तो बाहर जो पॉइंट है उनके लिए हम ऐसा समझेंगे। ओके, ये जीरो समझेंगे, और अंदर के पॉइंट के लिए ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो। So Cauchy's integral formula is different. Cauchy's Gaussert formula is different. Now Cauchy's Gaussert formula is for the outside points and the summation of that is 0. यानी सारे outside point को हम 0 गिनते हैं। ओके, यानी close contour जो होता है उसके बाहर जो है, then integral f of z dz is equal to 0 ले लेते हैं हम लोग। ओके, याद रखो ये बात है। चलो अब मैं समझाता हूँ कि what is the application, how it works and all. ओके, तो let us understand one or two sum
Okay. See, this is the question where we are going to find integral of dz upon z 3z plus 1 z minus 3, and the curve means closed curve is given that mod z is equal to 1. Okay, now what we are going to do, so first of all we are going to discuss that what are the poles. See, poles यानी क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में है पॉइंट्स जिसके फैक्टर्स हुए हैं उनको जीरो लेना. ओके, so what we are going to write, we have z 3z plus 1 z minus 3 is equal to 0. That means z is equal to 0, then minus 1 by 3 and then 3. Okay, इन सबको 0 से इक्वेट किया, so we got this. Now this is called poles. ओके, डिनोमिनेटर के सारे पॉइंट्स को जीरो लेते हैं तो जो मिलती है चीज उसको पोल्स बोलते हैं. नाउ वी हैव गिवन सी mod z is equal to 1. Now what is mod z is equal to 1? So we all know that it is a circle. Okay, let us have this circle. Now in this circle, okay, this is a circle, let it be द सर्कल. इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से और फिर डिस्कस करते हैं. ओके, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस. ओके, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस. नाउ आवर पोल्स आर, सी पोल्स आर z इज इक्वल टू 0, माइनस 1 बाई 3 एंड 3. तो हम क्या लेते हैं, इसको z बराबर 1 है, ये मोड z इज इक्वल टू 1. नाउ मोड z इज इक्वल टू 1 इज, यू नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, अंडर रूट में तो 1 है तो वो तो यही आएगा. सो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1. सो विच इज अ सर्कल ऑफ हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस ऑफ 1 यूनिट. ओके, दिस इज अ सर्कल, इट शोज द सर्कल, दिस शोज इज दिस सर्कल. नाउ z बराबर 0, दैट मीन्स इट लाइज इनसाइड हियर सेंटर. नाउ z इज इक्वल टू 1 by 3, दैट इज माइनस 1 by 3. So that is somewhere here. Okay, minus 1 by 3 point is somewhere here. Now this 3 plus 3, so this is a 1. So 2 is here and 3 is here. So that means here z is equal to 3 lies outside the, okay, outside the C. है ना, ये तो आउटसाइड है. ओके, एंड z इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1 by 3 लाइज विथ इन C. ओके, वो C के अंदर है और वो C के बाहर है. ये इतना हमको पता चल गया बच्चों, बिकॉज हमको बाजू में ना ऐसा कर्व देंगे, उसको एनालाइज कर लेना है अपने को, बराबर है. सो दैट मीन्स ये जो फंक्शन हो गया ना, व्हाट, z माइनस 3 वाला, तो उसको हम लेंगे नहीं, वो तो 0 ही ऐसा ही समझ लेंगे हम लोग, बराबर है बच्चों, उसको लेना ही नहीं है. यानी कि सो इंटीग्रल विथ इन z माइनस 3 इज 0, यानी z माइनस 3 का कुछ काम नहीं है, बराबर है. तो जो मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है ना, मेरा इंटीग्रल तो ऐसा है, z 3z प्लस 1 z माइनस 3 dz इज इक्वल टू, मैं बना लूंगा f ऑफ z अपॉन z इंटू 3z प्लस 1. ओके, ऐसे बना लूंगा, बराबर है. अभी देखो यहाँ पे ये कैसे कर रहा हूं मैं. आप बोलोगे सर f ऑफ z, तो ये z माइनस 3 गया कहाँ पे. तो मैं 2 मेथड पढ़ाता हूँ आपको. ओके, 2 मेथड्स पढ़ लेते हैं हम लोग, सारा क्लियर कर लेते हैं. अगर मैं इसका ऐसा लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से ऐसा लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे f ऑफ z ऊपर नहीं था, f ऑफ z कुछ बनाया है मैंने. तो व्हाट इज दैट f ऑफ z. तो यहाँ पे देखो सब बच्चों, मैंने f ऑफ z का 0 लिखा है, बट यहाँ पे तो f ऑफ z अलग से नहीं है, तो आप 0 नहीं कर सकते उसको. बट वेयर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन
z माइनस 3। यानी कि मैंने इसको ऐसे लिखा बच्चों, इंटीग्रल 1/z-3 अपॉन z इंटू 3z+1 dz, और इसको मैंने नाम दे दिया f(z). समझ में आई बात बच्चों? सो इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया कि जो पॉइंट मेरे बाहर का है, जो मेरा काम का नहीं है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बराबर है। तो ये एक मेथड है जिसमें हम ऐसा करेंगे, ओके, और हर एक पॉइंट पे वैल्यूज चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम ऑलवेज इस फॉर्म को ही सॉल्व करना चाहेंगे, ओके। तो ये फॉर्म पे लाने का ट्राई करेंगे हम। अब कैसे करेंगे देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यहाँ तक आ गए, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। तो अलग से हम लोग देखो अलग से कर लेते हैं, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ओके। तो ये जो है 1/z इंटू 3z+1 है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है पता है आपको? पार्शियल फ्रैक्शन वो a/z एंड b/3z+1 ऐसे होता है ना। तो पहले फिर z को 0 ले लेना है, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 3z+1 प्लस b इंटू z। अब z बराबर 1 रख दो, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, z को 1 तो ये 4 आएगा, 0 लेंगे ना, z को 0 लेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 0, तो 0 ले रहे हैं, तो ये 1 0 a इंटू 1 और ये 0, तो a बराबर 1 है। एंड व्हेन वी आर पुटिंग z इज इक्वल टू -1/3 है ना, इसको 0 ले लेने का बच्चों, तो -1/3 रखेंगे तो 1, ये 0 हो जाएगा, एंड b इंटू -1/3, तो b इज -3, तो a आ गया 1 एंड b आ गया -3। सो दैट मीन्स ये जो है दैट कैन बी राइट एज, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, उसको आप लिख सकते हो क्या, 1/z -3/3z+1, ओके। यू कैन राइट दिस, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, बराबर है बच्चों। ये कैसे लिखा पता चला आपको? बराबर है। ये अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। सो ड्यू टू दिस पार्शियल फ्रैक्शन व्हाट हैपन, यहाँ पे देख लो, एक सेकंड मैं समझाता हूँ ना। वही पे पार्शियल फ्रैक्शन अगर कर लिया हमने, सो द मीनिंग इज दिस। अब देखो इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब क्या है, 1/z -3/3z+1 इंटू f(z) जो ऊपर था, ओके, एंड dz इज एज इट इज। अब ये f(z) मल्टीप्लाई कर लो अंदर, देखो अब अपना सम हो जाएगा f(z) अपॉन z -3f(z) अपॉन 3z+1 dz, ओके। ये हो गया अपना, सही बात है ना बच्चों? ये क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अब देखो इसको जब देख रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट टर्म को, तो ये इसके साथ कंपेयर करने का अपने को जो भी टर्म हो, देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन तो आप करोगे बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन को हटाओ यहाँ से, वो मैं आपको अलग से भी सिखा दूंगा बाद में। बट देखो काउचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है, काउचीज इंटीग्रल फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि जब ऐसा दिखे आपको तो यू कैन राइट दिस, ओके। तो हम इन दोनों फंक्शंस को, दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो पहले को f(z) अपॉन z-0 लिख सकता हूँ ना, है नहीं कुछ तो, और dz दे देता हूँ, और यहाँ पे 3 तो बाहर है देखो, और f(z) और नीचे से 3 कॉमन निकालता हूँ, तो z+1/3 होगा। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 3 कैंसिल, ओके, नीचे से 3 कॉमन निकाला। अब देखो ये जो है वो डिट्टो इसके साथ कंपेयर हो रहा है, देखो जहाँ पे a कितना है, 0 है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2πi f(0). इसको सॉल्व कर लिया विदाउट इंटीग्रेशन, डूइंग इंटीग्रेशन, बिकॉज काउची इंटीग्रल फॉर्मूला हमको डायरेक्ट ऐसा करने की फैसिलिटी देता है। यहाँ पे f(z) देखो ये डिट्टो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, मुझे तो माइनस चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं ऐसा लिखूंगा z -1/3 है ना, एंड देन dz इज दैट। नाउ व्हाट हैपन, दिस इज 2πi
f of 0 minus. Now this whole term again compared with the Cauchy's integral, so it will become 2 pi I f of -1/3, क्योंकि यहाँ पे जो होता है that is called a बच्चों, है ना, तो इसलिए ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं ऑलवेज, दैट इज काउचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। अब यहाँ पे आके रुक गए, बट आपको पता होना चाहिए, बट एफ ऑफ जेड तो क्या था, 1/z-3 था बच्चों, है ना। एफ ऑफ जेड क्या था, 1/z-3। देखो ये रहा मैंने लिखा था, जो बगैर काम की चीज थी जिसको हमने ऊपर डाल दिया था। ओके, यहाँ पे जो आउटसाइड था जिसको हमने ऊपर डाल दिया था, बराबर है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब हम क्या करेंगे, 2 पाई आई कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर रहा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ -1/3। सही बात है। ओके बच्चों, अब हम वैल्यू रख देते हैं एफ ऑफ 0। तो देखो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू है -1/3 माइनस एफ ऑफ -1/3। तो देखो यहाँ पे आप -1/3 रखोगे तो यहाँ पे भी -1/3 रखोगे ना, तो इट विल बिकम 1/-1/3 -3। ओके, सिंप्लीफाई इट, सो 2 पाई आई, दिस इज -1/3। नाउ टेक द एलसीएम, 3 is 9 and 10, सो इट विल बिकम माइनस, ये 9/10 हो जाएगा ना बच्चों, 9/10 हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एलसीएम माइनस माइनस प्लस कर दो, ये प्लस हो जाएंगे। सो ये 2 पाई आई, अगेन एलसीएम इज 30, तो यहाँ पे 10 और ये प्लस 9 हो जाएगा, तो इट विल बिकम कितना हो जाएगा बच्चों, है ना, 310, तो इट्स -1। सो 2 से उड़ जाएगा, तो ये आ गया आंसर, क्या पता है, -πi/15। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, अब देखो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरी मेथड से भी पढ़ाता हूँ, 2 मिनट्स। ओके, लेट अस हैव अनदर मेथड, ऑल्टरनेट मेथड करते हैं इसका, कि हाउ इट इज पॉसिबल बाय ऑल्टरनेट। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड में हम ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, हम सोचेंगे नहीं ज़्यादा। हम क्या करेंगे, फॉर ये जो पोर्शन है z 3z+1, तो इसका ना अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे पहले, यानी किसी टर्म को हम निकालेंगे नहीं, जैसे हमने पहले टर्म में z-3 को निकाल लिया था ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 1 a के साथ आएगा 3z+1 एंड z-3, नाउ b z-3 एंड c z 3z+1। ओके, अब ABC फाइंड कर लेते हैं फटाफट। फॉर a लेट z बराबर 0, यानी a का डिनोमिनेटर 0 रख देंगे, तो 1 यहाँ पे 0, तो 0, ये 0, तो दैट इज -3a, तो a विल बिकम -1/3। ओके, फॉर b, तो b फाइंड करना है, तो b का डिनोमिनेटर 0 लेने का, तो z बराबर -1/3, वापस इसमें रखेंगे, तो 1, अब -1/3, तो ये 0 और ये 0 यहाँ पे रखेंगे, तो b -1/3 -1/3 -3 ऐसा होगा। सो इट वुड बी -1/3 एंड देन 9 एंड देन 10, तो इट्स 10/9। कैसे हो गया, देखो ये यहाँ पे करोगे तो ये 3 is 9, ये -10/3 एंड देन 1/3, तो दैट इज 10/9। ओके, सो b इज योर 9/10। ओके, अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, सॉल्व करते चल रहा है। एंड फॉर c, तो इफ़ यू वांट टू फाइंड c, तो z बराबर 3 रख देंगे अंदर, सो देयरफॉर 3 रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये और ये 0 होंगे, तो ये भी 0, तो c आएगा 3 एंड 3 into 3 + 1, so therefore 1 is equal to c। ये 9 and 10, तो that is 30। ओके, तो c is 1/30। ओके, 9 then 1 10, that is 30। ओके, तो ये ABC का वैल्यूज आ गया। सो माई इंटीग्रल विच इज 1/z 3z+1
and z minus 3 dz would be a, that is minus 1 by 3 upon z plus 9 by 10 upon 3z plus 1 and then plus 1 by 30 z minus 3. See, I have converted this form into this form. Okay, now what happened, हम लिखेंगे but z बराबर 3 lies outside, therefore outside है, therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, minus 1 by 3 z dz plus 9 by 10, यहाँ पे 3 कॉमन, तो z plus 1 by 3 dz plus 0, द इंटीग्रल ऑफ दिस इज 0, क्यों, क्योंकि ये बाहर था और इंडिविजुअल हो गया ना, अलग हो गया, तो उसको 0 रख सकते हैं हम लोग। हमने प्रीवियस मेथड में उसको अलग नहीं किया था, हमने उसको यहीं पे ले लिया था, तो हमने दो फंक्शन का ही क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन किया था ना बच्चों। तो इस तरह से नाउ व्हाट हैपन, इतना हो गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे फटाफट से minus 1 by 3 आ गए, यहाँ पे तो 1 है, तो 1 upon z minus 0 dz, ओके ऐसा लिखेंगे हम, प्लस देखो ये 3 कट हो जाएगा तो 3, सो 3 by 10, यहाँ पे भी 1 ही है ऊपर, और z माइनस 1 by 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो minus 1 by 3 2 pi I f of a, तो a तो 0 है, यानी f of 0, okay, here we are going to write 0 plus 3 by 10 2 pi I f of minus 1 by 3। अब देखो यहाँ पे एक इजी चीज हो गई, ये 2 pi I, अभी f ऑफ फंक्शन तो जो ऊपर होता है वो तो यहाँ तो ऊपर 1 ही है, सो दैट मीन्स f ऑफ 0 की वैल्यू 1 ही आएगी, और यहाँ पे भी 3 by 10 2 pi I f ऑफ माइनस 1 बाई, तो यहाँ पे भी ऊपर 1 ही है, तो f ऑफ z तो है ही नहीं, तो ये भी 1 ही होगा, ओके। तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अब देखो 2 pi I कॉमन, यहाँ पे आ गया minus 1 by 3 प्लस 3 by 10, तो अगेन इट्स अ 2 pi I इंटू माइनस 1 by 30, ओके, एलसीएम लेके हमने अभी किया था, सो आंसर इज माइनस pi I by 15। सो यही था ना आंसर बच्चों, देखो यही था आंसर। सो ये जो मेथड है, मैंने जो ऑल्टरनेटिव मेथड अभी करवाया, दैट वुड बी मोर इजियर फॉर यू गाइस। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेने का, जो पॉइंट अंदर है उनको गिनो, जो पॉइंट बाहर है उसका बाद में 0 ले लो, ओके, ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज ये मेथड भी बहुत अच्छा है जो मैंने पहले करवाया है। और ये जो फर्स्ट जो इतना है ना, इधर तक का डेटा, यानी इतना इधर तक, ये तो दोनों मेथड में आपको इनिशियल स्टेज पे लिखना ही है सारी चीज़ें कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से किया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू शुड अंडरस्टैंड दिस काउचीज इंटीग्रल फॉर्मूला बाय दिस वे, ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। देखो हम काउचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, डिग्री इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलस। तो यहाँ पे क्या है, देखो मेरा नाम जवल सर है, ओके। देखो यहाँ पे मैंने एक थियरम लिख के रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड काउचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज़ करेंगे हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। तो हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को इसका यूज़ करके सॉल्व करेंगे बच्चों, ओके। तो लेट अस हैव वन एग्जांपल which explain the logic of this whole Cauchy's integral, okay। तो चलो चालू करते हैं, ओके बच्चों। तो सपोज हमको इस सम को सॉल्व करना है, ओके, वी वांट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे पोल्स क्या है ना, इसके पोल्स। तो हियर जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम 0 लेंगे, दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू, यहाँ से पता चल रहा है z माइनस 1 z प्लस 1, ओके, आर
होल्स। ओके, आप नीचे इसके फैक्टर करोगे z माइनस वन जेड प्लस वन, तो आपको ये मिलेंगे ना, z प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड z माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बिकम z इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन। नाउ देखो एक ट्रिक बताता हूँ, हमको दिया है मोड z इज इक्वल टू टू, है ना, गिवन। तो क्या करने का, एक बार z बराबर वन लेने का, तो इधर रखने का, तो मोड वन इज इक्वल टू टू, तो मोड वन यानी क्या, वन, तो वन लेस देन टू है ना, टू रेडियस का सर्कल है, अब उसमें z बराबर मैंने वन रखा, तो मोड z लेस देन टू हो गया ना, ये तो इज इक्वल टू टू जेड में रखा, तो ये तो मोड नहीं ना, तो ये तो लेस देन टू हो गया, यानी अंदर है। ओके, एंड z बराबर माइनस वन जब रखेंगे, तो मोड में माइनस वन इज इक्वल टू टू, तो ये भी वन लेस देन टू ही हो रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट्स हमारे सर्कल के अंदर है। ओके, आपको पूरा सर्कल फाइंड करने का या तो पूरा लॉजिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो कंडीशन दी हुई होती है, यानी कि जो सर्कल है या तो जो भी कर्व दिया हुआ है, z का जो अपने को रीजन दिया हुआ है ना, उसमें आप रख के लेस देन आ रहा है उससे, तो वो अंदर है, ग्रेटर देन आ रहा है तो बाहर है। ओके, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, तो आगे हम सब में देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो ये हो गया, यानी हम लिखेंगे बोथ z is equal to 1 and minus 1 lies inside the circle mode z is equal to 2। यानी हमने ना ऐसा चेक कर लिया कि ये अंदर है कि नहीं, क्योंकि अगर बाहर होता तो उसका फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन से जब अलग टर्म करते तो उसको ज़ीरो रखते। अब ये क्या बोला सर, तो अभी मैं समझाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नाउ देखो मेरा जो फंक्शन है, सपोज मैं एफ ऑफ जेड जो है, यानी फंक्शन जो है उसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ, यानी कि लेट वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन है। ओके, तो जेड स्क्वायर माइनस वन यानी वन अपॉन जेड माइनस वन जेड प्लस वन, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन जेड माइनस वन प्लस बी अपॉन जेड प्लस वन। वैसे ये तो डायरेक्ट हो सकता है, बट हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। तो वन ए के साथ आ जाएगा जेड प्लस वन और बी के साथ आ जाएगा जेड माइनस वन, दोनों तरफ से एलसीएम कट हो गया बच्चों। ओके, नाउ फॉर ए, तो ए अगर फाइंड करना है तो जेड माइनस वन जीरो, दैट इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू वन, तो इसी में रखेंगे, इसको नंबर वन दे दो, यानी हम लिखेंगे पुटिंग इन वन। ओके, तो जेड बराबर वन इधर रखेंगे बच्चों, तो वन इज इक्वल टू ए जेड बराबर वन यानी वन प्लस वन, और वो जीरो हो जाएगा, यानी ए आ गया वन बाई टू बच्चों। एंड फॉर बी, अगर बी फाइंड करना है तो जेड प्लस वन बराबर जीरो, तो जेड बराबर माइनस वन, अगेन पुटिंग इन वन। ओके, वन में रखेंगे जेड बराबर माइनस वन, तो यहाँ पे वन ही आएगा। अब ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ए जीरो नहीं होगा, ए वाला टर्म जीरो होगा बच्चों, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो b इंटू माइनस वन, देयरफॉर b बराबर माइनस वन बाई टू आ गया ना, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब देखो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गए अच्छे से, सो व्हाट हैपन नाउ, सो जो मेरा इंटीग्रल है ना वन अपॉन क्या था जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड विल बी कन्वर्टेड इनटू, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आया, हमने क्या लिया था ये है ना, इसके बराबर तो ये है और इसके बराबर तो ये है, तो हम उसमें वैल्यू रखेंगे ए और बी का, तो ए आ गया है वन बाई टू, यानी वन बाई टू अपॉन जेड माइनस वन है ना, जेड माइनस वन, वेरी गुड, एंड प्लस माइनस वन बाई टू अपॉन जेड प्लस वन, डी जेड इज हियर। तो यहाँ पे क्या होगा, वन बाई टू आगे इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड, माइनस वन बाई टू आगे इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड प्लस वन डी जेड। क्लियर? ओके, तो यू आर हियर नाउ, तो यहाँ तक आपको समझ, सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब ये वन बाई टू, अब देखो काउचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा तो ऊपर वन है, यानी फंक्शन ही वन है, तो फंक्शन कांस्टेंट है, तो फंक्शन कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगी, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो मैं वैल्यू रखूँगा क्या,
ओके, सो दैट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है। तो ये हो गया 2 पाई आई -1/2, ओके, और ये भी है 2 पाई आई। अब देखते हैं फ़र्क क्या हो रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे तो सेम है ये दोनों चीज़, तो आंसर इज 0। सो इसका आंसर है बच्चों 0। ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग काउचीज इंटीग्रल फार्मूला। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छे से तो ज़्यादा पता चलेगा। तो चलो तो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस सम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। इस सम में देखो इवेल्यूएट करना है z/z² + 1d z वेयर c इज द सर्कल। तो दो सम हो गए यहाँ पे ना, दो रेंज दिए ना हमको, एक ये दिया है और एक ये दिया है। तो हम कैसे करेंगे, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसीजर। हम क्या करेंगे बच्चों, हियर देखो डिनोमिनेटर है मेरा z² + 1 = 0। इसका मतलब क्या हो गया पता है, z² - i², है ना। कैसे लिखा, तो मैंने ऐसा किया, z² -(-1) = 0, है ना। तो और -1 क्या होता है, i² होता है, यानी इसकी जगह पे लिख दिया ये। ओके, तो ये क्यों किया सर, ताकि मैं फैक्टराइज कर सकूँ ना, मैं फैक्टर करना है ना मुझे, तो फैक्टर करना है तो ये मैंने अच्छे से लिख दिया। सो देयरफॉर z - i एंड z + i = 0। तो इसका मतलब z आ गया i एंड -i। सो दो रूट्स मिल गए, तो दीज आर दी पोल्स। ओके, आर पोल्स। ओके, यहाँ पे पोल्स ये हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि ये मेरी रेंज में है कि नहीं। अब लिखेंगे फर्स्ट क्या है, z/1/z मोड में, दैट इज इक्वल टू 2 फॉर z = i। तो देखो i रख देंगे हम, तो i + 1/i = 2, है ना, z की जगह पे रखा। तो ये क्या हो रहा है देखो, i² + 1/i मोड में। ओके, तो विच इज इक्वल टू i² तो -1 होता है, तो -1 + 1 0, तो 0 आ गया, 0 इज लेस देन 2, यानी ये अंदर है। समझ में आई बात, i² की वैल्यू हो गई -1, तो माइनस प्लस 0, तो 0/दिस इज एंड z बराबर -i सपोज रखते हैं, तो -i रखेंगे तो -i + 1/-i विच इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर आप यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस i² ही बनेगा ना, i² + 1/-i, तो विच इज इक्वल टू 0। अगेन i² - 1 तो 0 हो गया, विच इज लेस देन 2, यानी लिखेंगे बोथ z = i and z = -i lies inside mode of z/1/z = 2। ओके, इसके अंदर ही है। ओके, तो हमको पता चल गया कि ये दोनों पॉइंट अपने रीजियन में है ना, अपने सर्कल में, तो ये दोनों अपने काम के हैं। सो नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम जो फंक्शन है उसको लेंगे हमारे पास, यानी फंक्शन क्या है, z/z² + 1 विच इज इक्वल टू z/z - i z + i। तो मैं कर लूँगा a/z - i एंड b/z + i। क्लियर है बच्चों। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे z ही आएगा, a के साथ z + i। सर माइक म्यूट है आपका, सर माइक म्यूट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब ये हो गया तो इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब फॉर a फाइंड करना है, तो z - i = 0, यानी z = i, पुटिंग इन 1, तो z = i रख देंगे, तो i = a i + i, और ये 0 हो गया, तो a will become i/2i, that is 1/2। ओके, एंड फॉर b
तो b करेंगे तो z बराबर माइनस आई रखेंगे। ओके बच्चों, पुटिंग इन 1, तो दैट्स वाई ये हो गया माइनस आई इज इक्वल टू बी माइनस आई माइनस आई। तो ये माइनस आई यानी माइनस, और ये -2i, तो वापस 1/2 आ गया बच्चों। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन किया हमने तो हमको a और b के वैल्यूज मिल गए। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो जो हमारा इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल, सो इंटीग्रल z अपॉन z² प्लस 1 dz इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, तो 1/2 अपॉन z माइनस आई प्लस 1/2 अपॉन z माइनस आई। ओके, यहीं पे आके रुकेंगे हम। अब यहाँ पे करेंगे तो 1/2 तो आगे हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन z माइनस आई डी जेड प्लस 1/2 और 1 अपॉन यहाँ पे प्लस है, ओके, z प्लस आई डी जेड। ओके, सो नाउ 1/2, बिकॉज यहाँ पे f(z) तो 1 है, तो डायरेक्ट ये आएगा 2πi इंटू 1, है ना, और यहाँ पे भी 1/2 2πi इंटू 1, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई आई 2 टाइम्स, तो आंसर इज 2πi। ओके, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस सम। क्लियर? चलो तो सेकंड के लिए करते हैं। मोड ऑफ z प्लस आई इज इक्वल टू 1, तो z बराबर आई रखूंगा तो i प्लस आई क्या हो गया, 2i। अब मोड ऑफ 2i क्या होगा, 2, है ना, 0 प्लस 2i यानी अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो 2, सो 2 इज ग्रेटर देन 1, सो ये आउटसाइड है। एंड z बराबर माइनस आई लेते हैं, तो माइनस आई प्लस आई इज इक्वल टू 1, तो माइनस आई प्लस आई ये हो गया मोड, ये तो 0 हो गया डायरेक्ट, तो 0 विच इज लेस देन 1, तो लेंगे, सो z बराबर आई लाइज आउटसाइड एंड z बराबर माइनस आई लाइज इनसाइड द सर्कल मोड ऑफ z प्लस आई इज इक्वल टू 1, यानी कि कौन अंदर है कौन बाहर है। देखो इसका मतलब क्या हो गया पता है, z माइनस आई, और इसका मतलब क्या हो गया, z प्लस आई, यानी ये z प्लस आई हमारे काम का है, ये काम का नहीं है। फैक्टर वैल्यू हो गई उसकी, उसको 0 से कंपेयर करते हैं ना पोल्स के लिए, तो याद रखो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो इंटीग्रल जो मेरा था, मेरा इंटीग्रल क्या था, तो कि इंटीग्रल क्या था, z अपॉन z² प्लस 1 dz। ओके, तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट होता है, देखो इंटीग्रल का जो मैं पार्शियल फ्रैक्शन किया तो मुझे क्या मिला, 1/2 अपॉन z माइनस आई प्लस 1/2 अपॉन z प्लस आई, मुझे तो ये मिला है ना, अभी हमने किया ऊपर ये रहा। ओके, तो अब ये जो है z बराबर माइनस है, ये बराबर है, ये राइट है, बट दिस इज नॉट इनसाइड, ये तो बाहर है, z बराबर आई दे रहा है ना मुझे ये, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल, देखो हम इसको अलग अलग दे के फिर 0 करते हैं, 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन z माइनस आई डी जेड, ओके, प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन z प्लस आई डी जेड। सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 1/2 2πi इंटू 1, तो 2 गेट कैंसिल, सो आंसर इज अ πi। ओके, सो ये क्यों 0 हो गया, 0 क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ आउटसाइड, है ना, इट्स आउटसाइड, सो दैट्स वाई इट बिकम 0। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। काउची गॉसर्ट से होता है ना ये, काउची गॉसर्ट से।